नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है हमें प्रकाश जी ने भेजा है। प्रकाश जी यूपी के लखनऊ शहर के रहने वाले हैं और ये टैक्सी ड्राइवर हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। मेरा नाम प्रकाश है। मैं टैक्सी चलाता हूँ और साथ में मेरा भाई भी रहता है, वो भी टैक्सी चलाता है। हमारे पास में दो दो टैक्सी थी, लेकिन खड़ा करने के लिए, पार्किंग करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी। हमें सही ढंग से कोई जगह मिलती नहीं थी। अगर गली में हम खड़ा कर देते तो भी लोग हमें रात बिरात दरवाज़ा को खटखटाने लगते और धमकाते भी थे कि तुम अपने टैक्सी को कहीं और ले जाओ, रास्ता रोक के तुम खड़े हो। और इस चक्कर से हम लोग बहुत दुखी हो चुके थे। हमने एक ऐसा मकान ढूंढना शुरू किया जहाँ पर आसानी से हम टैक्सी को पार्क कर सके। आखिरकार वह मकान हमें मिल ही गया। वो मकान कम एक गोदामी जैसा था। वो बड़ा सा बना हुआ था और बिल्कुल हाईवे के पास में था और खुला खुला जगह था अंदर में। उसके अंदर में दो कमरे बने हुए थे और जो खुली जगह थी, बहुत लंबी जगह थी। वो एक्चुअल में गोदाम के लिए बना हुआ था, लेकिन वो कई वर्षों से खाली था। तो आखिरकार उसका मालिक का पता करके हमने वो जगह को किराए पर ले लिया था, और वो भी बिल्कुल सही भाव में, सही दाम पर, किराए पर। हम उस गोदाम में अपना टैक्सी खड़ा करने लगे थे रात के टाइम में। अब कोई हमें परेशान नहीं करता था। हम चैन से रात में सो जाते थे, कोई अब टेंशन नहीं थी। सुबह में हम लोग काम पर निकल जाते थे और देर रात को हम लौटते थे। तो उस खिचखिच से हमें अब आज़ादी मिल चुकी थी। मैं अब एक रात को सवारी छोड़ करके वापस अपने इसी घर पर आ रहा था और रास्ते में एक जगह मुझे बाथरूम लगी थी। मैं उतर करके एक पेड़ के पास में चला गया, बाथरूम करके आया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ चल पड़ा। और मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के पीछे में कोई बैठा है। मैं मुड़ करके देखा तो मुझे एक झलक दिखाई पड़ा, जैसे कोई लड़की हमारी पिछली सीट पर बैठी है। लेकिन ये पलक झपकते ही वो मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी। मैंने समझा कि ये सब मेरा मन का भ्रम है। टैक्सी चला चला के हम लोग थक जाते हैं और शायद यही सब मुझे अब दिखाई पड़ रहा है। मुझे अब नींद की बहुत ज़रूरत है। अब मैं वहाँ से आगे चलता रहा। मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं एक दो बार मुड़कर ज़रूर देखा था, लेकिन हमारी जो टैक्सी थी बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई लड़की भी नहीं थी। और मैं अपने घर पहुंच गया था। जब अपने मेन गेट का दरवाज़ा खोलने लगा टैक्सी से उतर करके, और तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और जब मैं मुड़ कर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन एहसास ज़रूर हुआ था कि कोई ना कोई मेरे पीछे खड़ा था। ये भी मेरा मन का ही भ्रम लगा कि शायद नींद पूरी ना होने से ये सब मेरे साथ में हो रहा है। और फिर हम अपना टैक्सी को अंदर गोदामनुगा जगह में जो खाली पड़ी थी वहाँ पर हमने लगा करके और अपने कमरे में चला गया था। और थका हुआ तो था ही, अब मुझे अब नींद आ चुकी थी। मेरी जब नींद खुली तो कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे कि इधर से उधर कोई कमरे में कोई सामान फेंक रहा हो। और मैं उठ करके बैठ गया कि आखिर ये आवाज़ कैसी आ रही है। उस टाइम मेरा भाई अभी नहीं आया था, शायद कहीं लंबे टूर पर गया था। और मैं देखने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से सामान इधर से उधर लुढ़क रहा है। और मेरी नज़र जब पड़ी जहाँ हम लोग खाना बनाते थे, जहाँ पर हमारा किचन बना हुआ था छोटा सा, और वहाँ पर मैं
एक लड़की को बैठे हुए देखा, और वो लड़की वही थी जो मेरी टैक्सी के पिछली सीट पर दिखाई पड़ी थी। अब तो जैसे मुझे सांप ही सूंघ गया था मुझको देख करके कि कमरा मेरा अंदर से बंद है और खिड़की में से कोई रास्ता नहीं है कि कोई आ जाए, तो ये लड़की कहाँ से आ गई। मेरी तो आवाज़ ही बिल्कुल बंद हो गई थी और मैं घुटी घुटी आवाज़ में चिल्ला पड़ा था कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो लड़की जो थी किचन के बर्तनों से खेल रही थी, उनको लुढ़का रही थी, शायद कुछ उसमें कुछ ढूंढ रही थी। अब क्या ढूंढ रही थी वो मुझे पता नहीं। और वो लड़की मेरी तरफ, मेरी आवाज़ सुन करके अब मेरी तरफ मुड़ करके दिखी। वो लड़की कहीं से भी नहीं लग रही थी कि कोई भूत है, प्रेत है या चुड़ैल है। वो जैसी सिंपल लड़की होती है, नॉर्मल लड़की, वैसी ही थी। जवान थी, मुझे लग रहा था कि वो 25-26 साल के आसपास की थी वो। और लेकिन उसकी जो आंखों में वो चमक थी, वो तो देख करके ही मैं बुरी तरह से डर चुका था कि वैसी चमक तो किसी नॉर्मल लड़की के, चाहे नॉर्मल इंसान की आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे लग रहा था कि उसके आंखों में छोटे छोटे से बल्ब एलईडी के लगाए हुए हों, लाल लाल सी रोशनी जैसी निकल रही हो। और तो मेरी तो जो हालत थी और भी खराब हो गई थी। मैं पलंग पर बैठे बैठे ही कांप गया था। अब तो मेरे से गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं चिल्लाऊं या किसी को मदद के लिए बुलाऊं। अब मैं एकदम डर से एकदम लग रहा था कि मेरी अब हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरा दिल का धड़कन काफ़ी तेज तेज चल रहा था। अब तब तक वो लड़की जैसे ही मेरी तरफ देखी थी और उसके बाद वो जो सारा किचन का सामान था वो सारा उठा उठा करके मेरी तरफ उसने फेंकना शुरू कर दिया था। और 2 ही सेकंड लगे होंगे, सारा सामान कभी इधर आ रहा कभी उधर जा रहा, कहीं तो मेरे बदन पर आकर के भी टकराया। लेकिन शुक्र था कि मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। अगले पल ही वो लड़की वो फिर गायब हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली कि चलो भाग तो गई हो, लेकिन वो तो मेरा सोचना ही गलत था। अब तो जैसे मेरे को कोई अदृश्य हाथों ने मेरा गला को दबाने लगा था। मेरी सांस बंद होने लगी थी। अब मैं अपने आप को छुड़ाने को भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। शायद वही लड़की थी जो अब दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो अदृश्य होकर के भी मेरा गला को दबाई जा रही थी। अब मैं उससे बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पकड़ से मैं छूट नहीं पा रहा था। अब लग रहा था कि मेरी सांस घुट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मैं एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था कि मैं कैसे सांस लूं। और तभी दरवाजे पर मेरा छोटा भाई आ चुका था और वो आवाज़ लगाने लगा था, भैया भैया। और फिर वो दरवाज़ा ठोकने भी लगा था, दरवाज़ा खोलो भैया, मैं आ गया हूँ। और उसी वक्त वो लड़की ने मेरा गला छोड़ा था। अब मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा था। वो मेरा भाई दरवाजे पर आवाज़ लगाए जा रहा था, लेकिन मैं तो सांस लेने में बिजी था। ये मुझे सांस लेना भी ज़रूरी था। लंबी लंबी सांस लेता हुआ मैं थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। मैं देखने लगा वो लड़की मुझे अब कहीं पर भी कमरे के अंदर में अब दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ, भाई उधर दरवाज़ा खटखटाई जा रहा था, भैया दरवाज़ा खोलो, भैया दरवाज़ा खोलो। मैं उठ कर के तब दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला। वो आया कमरे के अंदर में और देखते ही बोला, भैया ये सब क्या है, किसने फेंका ये सब, ये बर्तन भांडा हर जगह पटका हुआ है, क्या कोई भूकंप तो नहीं आ गया था घर में। मैं क्या बोलूँ कि मेरे घर में क्या आया हुआ है। बोला, क्या हुआ भैया, आप इतना क्यों घबराए हुए हो, क्या हुआ आपके साथ में, और चेहरा की इतना आपका कैसे लाल हुआ पड़ा है। मैं उसको हाथ से इशारा किया कि भाई रुक थोड़ा, मुझे थोड़ा और सांस लेने दे। भाई मेरी बात को समझ गया था और वो समझ गया था कि भाई के साथ में कोई ज़रूर हादसा हुआ है। वो मटके से पानी गिलास में निकाल के लाया, बोला भैया पहले पानी पियो फिर बोलना।
पानी पी कर मैं थोड़ा देर और फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते उसको पूरा कहानी बताने लगा कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। अब भाई भी डर गया था, बोला भाई साहब ये घर हमें अब छोड़ना पड़ेगा, इसमें तो अब कोई चुड़ैल आ गई है। लेकिन मैं उसको समझाता रहा, देख भाई हम लोग बड़ी मुश्किल से इस घर को पाए हैं, जहाँ पर हम 2 गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और कॉलोनी में कोई हमें 2 गाड़ियों के लिए कोई घर तो दे देगा, लेकिन गाड़ी हम कहाँ पार्किंग करेंगे, समस्या तो वो आ जाती है। फिर बोला भाई हम लोग सुबह में मंदिर में चलेंगे और पुजारी से बात करेंगे, देखते हैं पुजारी क्या कहते हैं। यानी कि हाँ ये कायदे वाली बात है। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी फिर गाड़ियाँ पार्किंग होने में बहुत दिक्कत परेशानी आ जाती। सारी रात हम लोग दोनों भाई बात करते करते जगते हुए बिताए थे। सुबह हो चुकी थी और सुबह हम लोग नहा धो करके एक मंदिर में गए थे अपनी गाड़ी लेकर के, और उस मंदिर के पुजारी से हमने पूरी अपनी समस्या बताई थी। पुजारी बुजुर्ग थे और हमने पूरी बात उनको एक एक करके, कोई बात हमने छिपाई नहीं। मैं शुरू से लेकर अंत तक सारा एक एक बात उनको दोहरा दिया था। वो पुजारी मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे थे और फिर वो रुके और बोले कि देखो बेटा, मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं, मैं एक साधारण सा पुजारी हूँ। मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो मैं तुझे एक ही चीज़ दे सकता हूँ, वो है गंगा जल। भगवान का चरणों का गंगा जल मैं देता हूँ और तुम वो गंगा जल को ले जा कर के पूरे अपने घर पर छिड़क देना, अपनी गाड़ियों में छिड़क देना। अब भगवान ने चाहा तो वो चुड़ैल तुम्हारे घर में या तुम्हारी गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी। लेकिन हाँ बेटा, जैसे तुम बता रहे हो ना, वो चुड़ैल ऐसे तो आई नहीं होगी तुम्हारे साथ में, तुमने ज़रूर कोई गलती किया होगा। और मैं वो जान गया कि मेरी गलती क्या थी। वो मेरी गलती ये थी कि मैं उस जगह पर, सुनसान जगह पर, वो जो पेड़ था, पेड़ के तना के पास में जाकर के मैं पेशाब किया था, बाथरूम किया था। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और तभी से वो सब जो खेला था वो चल रहा था। मैं समझ चुका था सारी बात। जैसे ही पुजारी ने बोला तो मैं सारा बात समझ गया था कि इसमें गलती मेरी ही थी। अगर मैं उस जगह पर बाथरूम नहीं करता तो वो लड़की चुड़ैल जो थी वो हमारे पीछे कभी भी नहीं आती। तो दोस्तों, इसके बाद तो हम पुजारी का दिया हुआ गंगा जल ले करके आए थे। बोतल में उन्होंने भरकर दिया था और जैसे जैसे बताए थे हमने पूरे घर में उसको छिड़काव किया, भगवान का नाम लिया और फिर अपने दोनों गाड़ियों में उस गंगा जल को हर जगह पर छिड़का। और उसके बाद हमारे घर में जैसे पहले शांति थी, वही अब शांति अब हो चुकी थी। ना तो वो लड़की हमारी कार के अंदर में दिखाई पड़ी और ना ही वो घर में दिखाई पड़ी। लेकिन हम लोग कई दिन तक सोए नहीं थे डर के मारे। हम दोनों भाई साथ ही रात में आते थे। अगर हम कोई लेट हो जाता तो हम एक जगह पर, एक पेट्रोल पंप था, एक आदमी वहीं पर इंतज़ार करता। जब हम दूसरा पहुंच जाते तो हम फिर दोनों साथ में आते थे। कई दिन तक हम लोग ऐसे ही किए थे। लेकिन हफ्ता गुजर गया था, अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब हमें नहीं लग रहा था कि हमारे घर में वो चुड़ैल लड़की है, ना हमें कभी गाड़ी में भी अब वो अब नज़र आई। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हमारे दूसरे चैनल पर भी अच्छी अच्छी वीडियो डली हुई है, कहानी है डली हुई है, तो उनमें भी आप जा कर के अच्छी अच्छी कहानियाँ देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है, जो मेरा चैनल का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो एक बार हमारे चैनल पर जा कर के ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन
एक नई कहानी में, एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।